तो जी जनाब, बातों बातों में गोयल जी आपका स्वागत है। गोयल जी, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया। 60 मंत्री बन सकते थे, जिसमें 6 कम थे। वो 6 लोगों को आज भर लिया गया और 2 लोगों का प्रमोशन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा गणित सोच समझ के, हालांकि पर्ची तो दिल्ली से आई होगी और उसी पर्ची में नाम लिखे होंगे, क्योंकि इनका तो मंथन तो बहुत पहले से हो जाता है, सब ऊपर से हाई कमांड से लिस्ट फाइनल होती है। चीफ मिनिस्टर से पूछा भी गया हो या ना पूछा गया हो, इससे इसमें कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो यहाँ आए थे। उसके बाद यहाँ के कुछ नेता वहां गए थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष जो चौधरी साहब हैं वो भी आजकल यही कैंप किए हुए थे लखनऊ में जी। तो और मुख्यमंत्री भी तो अभी दिल्ली दौरा करके गए शनिवार को। उनको अच्छा, पर्ची थमा दी होगी कि भाई जी यही जी, है जो हाँ डब्बल हुआ है, इसी लिस्ट में लिखा है। हाँ, किसी से नहीं तो वो दौरा करके चुनावी गए हैं, नेता ही आपको उनको पहुंच कहिए सकते हैं। बुलाया गया हो, उनको बुलाया गया हाँ, हो, बिल्कुल बिल्कुल। आइए। पर्ची 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 थमा दी गई हुई, यही है, हाँ, सही कह रहा। तो भूपेंद्र चौधरी जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता कहते जाट बिरादरी से हैं, नेता तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मनोज पांडे, हाँ, खास बात ये है कि मनोज पांडे एक ब्राह्मण चेहरा है जो समाजवादी पार्टी से लाए गए। अभी ये आजकल ये उत्तर प्रदेश में चल रहा था कि ब्राह्मण बहुत नाराज है, ब्राह्मण बहुत नाराज है। तो यहाँ जो ब्राह्मण नेता जो भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाते रहे वो कितने हैं, कोई उनकी कोई गिनती कम नहीं है। लेकिन एक आयातित नेता को जो समाजवादी पार्टी से आया कुछ महीने पहले, उसको मंत्री बना दिया गया, कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे। और उसके बाद 2 ओबीसी चेहरे हैं, कैलाश राजपूत और हंसराज विश्वकर्मा। ये अपनी अपनी बिरादरी के लिए इनको बनाया गया होगा, जहां तक मुझे लगता है। और 2 दलित, जिसमें एक महिला का कोरम पूरा किया गया, वो है कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर। सुरेंद्र दिलेर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, कृष्णा पासवान फतेहपुर से। खागा एक सीट है, कानपुर से सटा हुआ जनपद है। तो इस तरह से ये पूरा किया गया। खागा से भी किसी को मंत्री बनाया गया। हाँ, वही खागा, फतेहपुर जिला है, खागा की है, खागा से विधायक है वो, कृष्णा पासवान। कृष्णा पासवान। अच्छा जी, खागा सीट है वो। जी जी। और 2 अन्य ओबीसी समाज से ही आते हैं जिनका प्रमोशन किया गया। अजीत पाल समाज से हैं, कानपुर देहात की एक सीट है, सिकंदरा। और एक अन्य है सोमेन तोपर, जो गुर्जर समाज से आते हैं, मेरठ से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो इस तरह से बड़ा मंथन चलता रहता है इन लोगों का। मंथन, समुद्र मंथन के बाद से ये समीकरण निकल के आए हैं। अब देखिए किसके हिस्से में अमृत जाता है, किसके हिस्से में विष जाएगा, समय बताएगा। हाँ, बल्कि पार्टी ने, हाई कमांड ने तो पूरा समीकरण पीडीए का जवाब दिया है। हमें तो ऐसा लगता है अखिलेश जो पीडीए कर रहे हैं, जो मुख्य विपक्षी दल है, और ये उसी का पलटवार लग रहा है कि पीडीए समाज को देखिए एडजस्ट किया। और 2 जो ओबीसी समाज के मंत्रियों का प्रमोशन किया गया वो भी पीडीए से आते हैं जी। और ब्राह्मण एक, वो भी दूसरी पार्टी से आया हुआ। हाँ, सही। आया हुआ। तो ये है, बहुत से लोग लाइन में लगे हुए थे। गोलिया आपको बताएं, उनको बड़ी निराशा हाथ लगी होगी। कुछ ऐसे मंत्री थे जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, वो कैबिनेट मंत्री की लाइन में लगे हुए थे, उनको भी निराशा हाथ लगी होगी। तो भाई वो हर कोई अपना प्रोफाइल बढ़ाना चाहता है, महीने 9 ही 10 बचे हों जी, लेकिन सब तो रहते ही है कि भाई उनका प्रोफाइल बढ़े। खैर, तो कहानी तो ये है। अखिलेश ने पलटवार भी किया है गोयल जी। अखिलेश का स्टेटमेंट आया कि जो 9 साल में
कुछ नहीं कर पाए, तो अब 9 महीने में क्या करेंगे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। ये तो एक तरीके से अपने नेताओं को रेवड़ी बांटने वाला काम किया है इन्होंने कि 6-7 महीने में तुम्हारे आगे भी पूर्व मंत्री लग जाएगा। अब जी। आने वाला समय बताएगा कि ये तीसरी बार रिपीट होते हैं कि नहीं रिपीट होती है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भविष्य भी अब दांव पर ही है। वैसे हर कोई इस मामले से बिल्कुल वाकिफ है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा रास्ता आसान नहीं है। ये जो जश्न और उसकी बात कर रहे हैं कि हम तीसरा राउंड जीत लेंगे, तीसरी बार सरकार बना लेंगे, बहुत कांटे की लड़ाई होगी। लेकिन इस बात को आप मान लीजिए कि केंद्र में मोदी सरकार है, साथ में चुनाव आयोग है और इसके साथ-साथ जांच एजेंसियां भी हैं। तो इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी हार मानने वाली नहीं है। आपने देखा ना तमिलनाडु में सब कुछ लुटिया डूब गई। उसके बावजूद वो विजय को अपने पाले में खींचने के तैयार थे कि किसी तरीके से एआईएडीएमके के साथ में वो हो जाए। जी। लेकिन इस बात में ये तारीफ करने वाली बात ये है, कांग्रेस ने देरी नहीं की। कांग्रेस ने जिस तरीके से विजय के साथ हाथ मिलाकर एक प्रदेश में अपनी भागीदारी तो तय कर ली कम से कम। वैसे तो एक ही प्रदेश कांग्रेस में ने वही नजर किया जो आएगी। बीजेपी हर जगह करती है। अब की बार उन्हीं की चाल हाँ चली उन्हें। जी बिल्कुल, उन्होंने जैसे को तैसा। जी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे ऊपर क्या लगेगा, हम अपने पुराने साथी को छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ वक्त हाँ की नजाकत देखते हुए उन्होंने कहा ये सब बहुत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये आज का तकाजा भी है कि वर्तमान में स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती है। कि जब एक बार जम्मू कश्मीर में सरकार बननी थी, तो महबूबा मुफ्ती और उनके विचारात मिलते-जुलते नहीं थे। लेकिन वहीं जाकर प्रधानमंत्री मोदी महबूबा मुफ्ती के साथ में फोटो सेशन कराते हैं। तो आदर्शवादिता और जो नैतिकता की बात होती है, अब वो राजनीति में कोई स्थान रखती नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं। उनको मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उनके ही हथियार से चोट ना दी गई, तो जीतना बड़ा मुश्किल है। ये पूरे इंडिया ब्लॉक को मालूम है और ये बहुत ही सोचा समझा और सुलझा हुआ निर्णय राहुल गांधी का माना जाता है। और उससे बड़ी बात, तमिलनाडु की लोकल यूनिट को उन्होंने छोड़ दिया था कि आप तय करिए। तो लोकल यूनिट भी इस मामले में ये सोचे रहेगी कि कम से कम हमको पूछा तो सही, नहीं तो दिल्ली का फरमान आता है हाथ मिलाइए। तो बहुत सही और सटीक निर्णय लिया कांग्रेस ने और एक ऐसे व्यक्ति को आपने सपोर्ट दिया जो कि राजनीति में अभी खिलाड़ी, कच्चा खिलाड़ी के रूप बिल्कुल, में माना जाता नई पार्टी फॉर्म है। हुई है और पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होंगी, पार्टी का अच्छा काम करने का जी सपना भी होगा। जी कम से कम जो नया आता है कुछ दिन तो सही चलने की कोशिश करता है। जी फिर उनका जी। भविष्य तय उनके काम करने की गतिविधियों से पता चल जाता है और कुछ दिनों या कुछ महीने या कुछ साल में पता चल जाता है कि भाई इनके आगे क्या भविष्य है। लेकिन ये आप ये भी सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, उसको इतनी आसानी से सरकार चलाने नहीं देगी। जिस तरीके से गवर्नर ने 4 दिन लगा दिए, यानी कि 4 तारीख को रिजल्ट आ गया और 10 तारीख को आपने उसको शपथ दिलाई। पूरे जी, जोर तोड़ लगाए। बहुत कठिन है डगर पलट की, क्योंकि हाँ, फासला बहुत कम है। 1 या 2 वोटों से ही बहुमत है। जी जी जी। बड़ा ये है संभल के कि चलना अब पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। कौन खरीद ले, कोई हाँ, भरोसे की बात, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। भाई वाम दल तो मान लीजिए 4 सीट वाम दल के पास है। वीसीके के जो दो सीट उनको मिली है, जो समर्थन मिला है, पूरी जोड़ तोड़ लगा दे कि भारतीय जनता पार्टी के इनको तोड़ा जाए। और विजय ने तो चुनाव प्रचार के दौरान ही ये कह दिया था कि हम ऐसे सांप्रदायिक ताकतों वाले से दल से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि चुनाव रिजल्ट आ गया और एआईएडीएमके उस रिजल्ट को देख के बड़े परेशान थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में हमारी इमेज खराब हो रही है। नहीं तो ये होता था, एक बार डीएमके की सरकार बनती थी, एक बार एआईएडीएमके की सरकार बनती थी।
आपकी जी बारी स्थिति ये हो रही है, दोनों जमीन पे आ गए और एक नई पार्टी आ गई सामने और जनता ने उनको भरपूर सहयोग दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता ने एक ऐसे युवा को आने का मौका दिया, ये मानकर दिया कि जी, जो वो फिल्मी फिल्म कैरियर स्टार, उनका जी वो जिस फिल्म तरीके से स्टार वो है। दुनिया की भूमिका में रहे, हमेशा हम्म। पिक्चर के द्वारा वो एक मैसेज दिया करते थे। वो जी इस उम्मीद से दिया कि शायद ये नए हैं और युवा होने की वजह से कुछ अच्छे काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। मेरे जी को तो गोयल जी, यही और समझ में आया। जी बिल्कुल सही आपने कहा गोयल जी, और वहाँ का इतिहास भी रहा है। एम.जी. रामचंद्रन, जयललिता, बिल्कुल, ये बिल्कुल, फिल्मों बिल्कुल। से आए हुए लोगों को वहां सिर आंखों पे बिठाते हैं, वो वहाँ का इतिहास भी यही बताता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि फिल्मों में जो जो नायक है, जो नायकत्व है, वो उसको एम्फेसाइज करते हैं, उसकी तरजीह करते हैं, वहाँ स्टार को भगवान की तरह मानते हैं। उदाहरण, और जी, राजनीति में भी उनको वैसे ही माना गया, देखा जाए तो तमिलनाडु की जी, राजनीति में। और जो आपने कहा कि जी। एआईडीएमके और डीएमके अदल बदल के आते रहे, ये भी एक खूबसूरती है वैसे। पर बदलना नहीं, चाहिए, इसमें क्या है, बदलना चाहिए, बदल बदल के देखना चाहिए। आप नहीं तो आप सही, आप नहीं तो आप सही। ये तो लोकतंत्र का सम्मान है। एक ही को करते रहो तो वो भी ठीक नहीं। देखिए, तमिलनाडु की जनता ने एआईडीएमके को भी मौका दिया, डीएमके को भी मौका दिया। अरे इन दोनों पार्टियों के बीच में अभी तक विकल्प नहीं मिल पा रहा था। हम्म। और विजय ने जिस तरीके से एंट्री मारी है, फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़कर जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपने कदम रखे हैं, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अब जनता पुराने राजनीतिज्ञों से पूरी तरीके से पक चुकी है, ऊब चुकी है। दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता कि इनकी जगह पे वो किसको चुन के भेजें। तो विजय उनको बेहतर विकल्प नज़र आया। इस वजह से आप विजय को ये मौका मिला और मेरे को लगता है कि अगर 5 साल सरकार इनकी चलती है, तो कुछ नया करके ही जनता के हित में कुछ काम करेंगे, जिससे कि इनकी साख बरकरार जी, तो गोयल जी एक सवाल और है कि आप ईडी कहाँ मूव करेंगे? अब पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ मूवमेंट होगा, ईडी, सीबीआई, हाँ जी, आईटी। अब तो उधर से सब बोरिया बिस्तर उठा के अब सब इधर लग जाएंगे। पंजाब में बिल्कुल, शुरू भी हो बिल्कुल। गया है। जी, जी। देखिए, हम्म। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना दल तो है ही, एनडीए के जितने भी समर्थक दल हैं। पंजाब में वैसे बहुत कुछ करने के लिए इनके पास है नहीं, क्योंकि पंजाब में अकाली दल के सहारे पे ये कंधे पे सवार होकर सरकार में हिस्सेदारी करते थे। अब चूँकि पिछले कई सालों से अकाली दल इनसे नाराज़ है, वहाँ पर अकाली और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर हो सकती है। मान लीजिए त्रिकोणीय हो सकती है, क्योंकि पहले कांग्रेस का भी दल रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही ऐसे हथियार हैं, जिनके ज़रिए वो सब जगह सरकार बनाने में सफल होती है। एक तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है और दूसरा उसके साथ में चुनाव आयोग है। ये चुनाव आयोग कितना सफल होता है पंजाब में, ये देखने की बात है। तो क्योंकि अब पंजाब, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने ममता जैसी ताकतवर नेता को, उनकी पार्टी को, जिनका कि 15 साल लगातार राज करने का अनुभव रहा, उसको उखाड़ फेंका। तो फिर आम आदमी पार्टी की तो गिनती वैसे भी उल्टी शुरू हो गई है। ये तो चाहेंगे धीरे-धीरे जाके वहाँ के बड़े-बड़े नेताओं को बंद रखें। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार के एक मंत्री संजीव अरोड़ा को अरेस्ट कर लिया। तो ये कोई जी बड़ी बात नहीं है, वो उनके लिए ऐसा ही कुछ विकल्प ढूँढ रहे हैं। 7 सांसद तो उन्होंने राज्यसभा के अपनी पार्टी में मिला ही लिए हैं। उनको लग जी रहा है कि शायद सातों पंजाब से आते हैं, तो पंजाब इनकी वजह से पंजाब में उनको सरकार बनाने में म मदद मिल जाएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। जी, ऑपरेशन लोटस ये जो चलता है बीजेपी का, वो पंजाब में लग गया, चालू हो गया। ऑपरेशन हाँ, लोटस सफल भी हो गया वहाँ। और अब रही बात यूपी की, तो यूपी के कील कांटे दुरुस्त हो गए, शुरू करना कर बिल्कुल। दिया। देखिए मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, कोरम पूरा हो गया। अब पूरा फोकस अमित शाह,
चाणक्य जो बोले आते हैं उनका, और प्रधानमंत्री मोदी जो यूपी से सांसद भी हैं, पूरा फोकस यूपी पे रहेगा। और पंजाब में तो उनका ऑपरेशन लोटस चालू ही है। देखते हैं क्या जी। होता है। जी जनाब, बातों-बातों में थैंक यू गोयल जी, आप आए बातों-बातों में, अगली बार कुछ और। धन्यवाद।